Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School Class 10th Economic Chapter 3 Money and Credit. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने डिस्कस करा था फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट, कहाँ से किसको कितना लोन मिलता है और फॉर्मल से मिल रहा है या इनफॉर्मल से मिलता है, रूरल अर्बन दोनों कंडीशन हम रीड करेंगे इस वीडियो में। ग्राफ टू शो द इम्पॉर्टेंट ऑफ, जो इसमें बताया है, ग्राफ टू शो द इम्पॉर्टेंट ऑफ फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट ऑफ फॉर पीपल इन अर्बन एरियाज़। दैट मीन्स जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे जो फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स हैं क्रेडिट के, तो वो एक इम्पॉर्टेंट शो किया हुआ है कि कितना किसका मार्जिन है। जैसे कि अभी हम ग्राफ देखेंगे 15% और 85% ओवरऑल। अगर हम देखें पुअर हाउस होल्ड यानी जो गरीब है उसको लोन कहाँ से ज़्यादा मिलता है, वो इसमें अभी हम डिस्कस करेंगे। द पीपल आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल को समझने के लिए 4 कैटेगरीज बनाई हैं जो कि शो कर रखी हैं फिगर्स में। पुअर टू रिच यानी पुअर से लेके रिच तक की सारे कैटेगरीज फिगर में हैं। यू कैन सी दैट 85% ऑफ द लोन टेकन पुअर हाउस होल्ड इन द अर्बन एरियाज़। आप देख सकते हैं जो 85% हैं लोन्स जो पुअर हाउस होल्ड है यानी जो गरीब हैं वो कहाँ से अर्बन एरिया में लोन कहाँ से लेते हैं, वो इनफॉर्मल सोर्स से लेते हैं। तो इनफॉर्मल सोर्स जो है, इनफॉर्मल सोर्सेज कंपेयर दिस विद द रिच अर्बन हाउस होल्ड। अगर 85% लोग इनफॉर्मल से ले रहे हैं अर्बन के अंदर और 15% लोग हैं जो कि फॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं, जो रिच से ले रहे हैं, तो ये पुअर लोगों की बताई है। उसके बाद बोला अगर इसको हम रिच लोगों से कंपेयर करते हैं तो व्हाट डू यू फाइंड, आपने क्या देखा, ओनली 10% ऑफ देयर लोन इनफॉर्मल सोर्सेज। यहाँ पे 10% लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। अदरवाइज़ जो इन्होंने बोला है 90% ऑफ फॉर्मल सोर्सेज, जो रिच हैं वो फॉर्मल सोर्स से ही ज़्यादा पैसे लेते हैं। सिर्फ 10% ऐसे हैं जो कहाँ से लोन लेते हैं, इनफॉर्मल सोर्स से लेते हैं। तो इसमें ये बताया कि रिच और पुअर में कितना डिफरेंस है अर्बन एरिया का, कि वो किस तरीके से लोन ले रहे हैं। सिमिलर पैटर्न इज़ ऑल्सो फाइंड इन रूरल एरिया। भी हमने अर्बन में देखा कि शहर में लोग जो गरीब हैं उसमें उन्होंने बताया कि 85% अगर इनफॉर्मल से ले रहे हैं लोग, तो जो अर्बन एरिया में और जो रिच पीपल हैं उनका देखा हमने किस तरीके से, जो 90% हैं वो ले रहे हैं फॉर्मल सेक्टर से। तो रूरल में भी वही कंडीशन है, जो रिच हाउस होल्ड है उनके लिए चीप क्रेडिट फॉर्मल लैंडर्ड से मिल जाता है, उनको ईजिली बैंक से मिल जाता है, जबकि जो पुअर हाउस होल्ड है उनको लार्ज अमाउंट पे लैंडर्ड से लेना पड़ता है उधार। तो ये सिचुएशन सेम रूरल में भी है। तो इसमें इन्होंने बोला है कि व्हाट डज ऑल दिस सजेस्ट, ये क्या आप इसमें सजेस्ट करेंगे। फर्स्ट, द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट ओनली अबाउट हाफ ऑफ द क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल। यानी रूरल पीपल्स में जो उनकी नीड्स कंप्लीट हो रही हैं वो मोस्टली जो है क्रेडिट नीड हो रहा है वो कहाँ से कंप्लीट कर पा रहे हैं, वो जो इनफॉर्मल सेक्टर से कंप्लीट हो रही हैं। अगर वो फॉर्मल सेक्टर से कंप्लीट होंगे तो ज़्यादा अच्छा है। रिमेनिंग क्रेडिट नीड आर मेट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज, यानी जो भी उनका कंप्लीट हो रही हैं नीड्स रूरल एरिया में लोगों की, तो इसके अंदर बोला है कि हाफ ऑफ द क्रेडिट नीड ऑफ द रूरल पीपल को जो ज़रूरत होती है उसका जो इनफॉर्मल से ही वो कंप्लीट करते हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ज़्यादा लोग लेते हैं। और तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि पहले आप इस टेबल को देख लीजिए और इस टेबल के थ्रू आप समझने की कोशिश करें कि ओवरऑल जो ज़्यादा कहाँ से मिलता है। जैसे ये फर्स्ट बताया, पुअर हाउस होल्ड का 85% इनफॉर्मल से मनी लैंडर्ड से लोन लेते हैं। सिर्फ 50% लोग ही जाते हैं जो उनको कहाँ से मिलता है लोन, उनको मिलता है बैंक से। उसके बाद फिर यहाँ पे बोला है कि ये हाउस होल्ड विद फ्यू असेट्स, कुछ ऐसे हैं जिनके पास कुछ असेट्स है, यानी थोड़ी बहुत असेट्स है, तो उसमें से सिर्फ इन्होंने बोला है कि 53 तो मनी लैंडर के पास जाते हैं इनफॉर्मल में, 47 जाते हैं जो उसमें है बैंक से लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे वेल हाउस होल्ड हैं जो अच्छे हैं थोड़े से, वो 70% इन्होंने बोला है
कि जो है इनफॉर्मल सेक्टर से है, फॉर्मल सेक्टर से है, और 28 है जो इनफॉर्मल सेक्टर से है। और यहाँ पे भी ये जो रिच हैं, बिल्कुल प्रॉपर रिच है, वो 90% उनको फॉर्मल सेक्टर से मिलता है। तो ये जो पिंक है यहाँ पे ये बता रखा है कि पिंक शेडो क्या डिसाइड कर रही है। पिंक शेडो डिसाइड कर रही है स्टूडेंट कि किस तरीके से ये जो बताया हुआ है इनफॉर्मल सेक्टर वो शेडेड पर्पल है, और नीचे जो पिंक वाला है वो फॉर्मल सेक्टर है। तो 90% लोग हैं जो बैंक से लेते हैं। सिर्फ यहाँ पे रिच जो है मोस्टली ही 10% लोग होंगे रिच में जो अपने रिलेटिव से या मनी लैंडर से या प्राइवेट कहीं से लोन लेते होंगे। और यहाँ पे भी मोस्टली 72% है जो बैंक से ही लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। तो ये आप देख रहे हो फ़र्क, रूरल अर्बन दोनों में सेम कंडीशंस हैं। तो इसको अब हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशंस हैं और उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में पुअर्स को। तो ऑफ द फॉर्मल लैंडर्स कैरी very little increase the income of the borrowers। मोस्टली जो लोन्स है इनफॉर्मल लैंडर से मिलता है, हाई इंटरेस्ट वो चार्ज करते हैं, उनकी इनकम ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए क्या ज़रूरत है, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि बैंक और कॉपरेटिव्स को इंक्रीज़ कर देनी चाहिए ताकि पर्टिकुलर वहाँ से उनको रूरल एरिया में लोन मिल सके, सो दैट डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट रिडक्शन। और इनफॉर्मल सोर्स पे उनका जो रिडक्शन है वो क्या हो सके, कम हो सके। क्योंकि अगर इनफॉर्मल पे उनका रिडक्शन कम होगा तभी उनकी जो इनकम है वो क्या हो पाएगी, सेव हो पाएगी। सेकंड क्या करना चाहिए, सेकंड में सजेशन में बोला हुआ है कि सेकेंडली वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन नीड एक्सपेंड। अगर हमें फॉर्मल सेक्टर को एक्सपेंड करना है तो हमें एवरीवन रिसीव, सबको लोन मिल सके, हमें ये देखना है, ऐसा ना हो सिर्फ अमीर अमीर को ही लोन मिल रहा है। तो जो रिचर्स हैं उनको तो रिसीव हो जाता है फॉर्मल, बहुत इजी फॉर्मल क्रेडिट मिल जाता है, जबकि पुअर जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो इनफॉर्मल हैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए इक्वली, पुअर लोग जो हैं उनको भी बेनिफिट हो, चीप जो चीपर लोन्स है उनका बेनिफिट हो मिल सके। तो स्टूडेंट हमने देखा कि किस तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट अर्बन और रूरल एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि वे आर पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज। मोस्टली जो पुअर पीपल्स हैं वो क्यों इनफॉर्मल सोर्स पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप आंसर में लिख सकते हैं उनको अवेयरनेस नहीं होती है, एजुकेशन नहीं है, कोलेटरल की कमी होती है क्योंकि उनके पास कोलेटरल रखने के लिए, गिरवी रखने के लिए कुछ सामान नहीं होता, एंड कंफर्ट करते हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेज से क्योंकि ईजिली फटाफट जाके उनको मिल जाता है। वो ये नहीं सोचते कि उसमें ट्रैप्ड हो जाएंगे। अगर एक बार डैप्ट में ट्रैप हो जाते हैं तो फंस जाते हैं जाल में, तो उनसे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से इनफॉर्मल सोर्स ज़्यादा है। लेकिन अगर सोल्यूशन निकालना है तो बैंक और कोऑपरेटिव को इंक्रीज़ करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा बैंक को कि सबको इक्वली, पुअर और रिच को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लोन या नहीं हो रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा जिससे कि जो पुअर हाउस होल्ड हैं और रिच हाउस होल्ड है उनके अंदर जो इतना डिस्पैरिटीज़ देखने को मिल रही है वो ना मिले और इक्वालिटी देखने को मिले। तो ये आज हमने देखा फॉर्मल इनफॉर्मल क्रेडिट का कितना डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वल है अर्बन में और रूरल में। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं जो कि इसको आपको ध्यान रखना है, चार्ट्स के थ्रू आप इजीली समझ जाएंगे। तो जो आपको इसमें ध्यान रखना है इससे आप इजीली समझ पाएंगे। और जो ये 1 2 3 4 है, तो ये आपको पुअर और जिनके पास थोड़ी सी असेट्स है या थोड़े से बहुत ज़्यादा रिच हैं या सबसे ज़्यादा रिच है, चारों कैटेगरीज में डिफरेंस बता रखा है कि जो अर्बन एरिया में लोन्स लेते हैं फॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा लेते हैं या इनफॉर्मल से लेते हैं, तो उनकी कैटेगरी क्या है। तो ये चारों की जो आपकी बुक में डाटा दिया हुआ है उसको आप एक बार रीड कर लेंगे तो आपको ईजिली और भी समझ आ जाएगा।